गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं जल्दी उठा हूँ ये नज़ारा देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, जितना खूबसूरत आपको ये वीडियो में लग रहा होगा उससे कई ज़्यादा खूबसूरत जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको लगेगा। इसलिए मेरी आपसे यही एडवाइस है कि दोस्तों, अगर आप हलोंग बे आ ही रहे हो तो डे ट्रिप के बजाय आप नाइट स्टे ज़रूर करें। एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो चलिए, ये खूबसूरत नज़ारे दिखाते दिखाते मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स और बातें बता दूं। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली मेरा ये डे 3 का वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्लीज़ आप डे 1 और डे 2 ज़रूर देखें। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट बातों पे। दोस्तों, वियतनाम में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है। इसलिए आप जब भी आए अपने साथ गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके ज़रूर लेके आए और गूगल ट्रांसलेटर में भी वियतनामी लैंग्वेज डाउनलोड करके लेके आए ताकि वो ऑफलाइन भी चल सके। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के लोकल स्ट्रीट वेंडर से आप बेसिक इंग्लिश भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनको पूछोगे कि वेज और नॉन वेज तो भी उनको नहीं समझता। आप अगर उनको बोलोगे कि प्राइस तो उनको प्राइस भी नहीं समझता। हाँ, ग्रेजुअली मैंने नोटिस ज़रूर किया कि प्राइस की जगह अगर आप उनको मनी बोलोगे तो उनको मनी ज़रूर समझता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ की करेंसी नोट इतनी बड़ी बड़ी है कि अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर कर देखना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आप अपने साथ करेंसी कन्वर्जन ऐप डाउनलोड कर कर ज़रूर लेकर आए, जिसमें आप वियतनामी डोंग से इंडियन रुपीज़ या कोई भी करेंसी इजीली कन्वर्ट कर कर देख सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपने साथ पूरा एक बैग भरकर नाश्ता ज़रूर लेकर आए, क्योंकि वेजिटेरियन को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में एग होता है। यहाँ तक कि आप ब्रेड, नूडल्स या बिस्किट भी खाने जाओगे तो उसमें भी आपको एग मिलेगा। और चौथा कि सडन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन्स चल रही है तो उनके साथ साथ आप जेनेरिक मेडिसिन्स भी लेके आए, जैसे कि सर दर्द हो गया, सर्दी, बुखार, खांसी, ये सब की मेडिसिन्स भी आप साथ में लेके आए जो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। एडवाइजेबल तो यही है कि आप जब भी आए अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस लेके ज़रूर आए, लेकिन मैंने खुद ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया नहीं था। तो चलिए, अब मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ ये नज़ारा। दोस्तों, जहाँ जहाँ ये क्रूज़ चलता रहता है वहाँ वहाँ ये छोटी बोट इस तरह से अटैच होकर उसके साथ ही चलती रहती है, क्योंकि जब भी किसी एक्टिविटी के लिए जाना होता है तो इसी छोटी बोट में बैठकर हमें ले जाया जाता है एक्टिविटी के लिए। अभी सुबह के 7:30 बजे है और हम ठीक 8 बजे निकलने वाले हैं ब्राइट केव और डार्क केव विजिट करने के लिए। क्रूज़ की इन्हीं छोटी बोटों में बिठाकर हमें एक जगह पे लाया गया, जहाँ से हमें छोटे नाव जो होते हैं उसमें बिठाकर ब्राइट केव दिखाने लेके जाएंगे। इनका कहना था कि हम डार्क केव आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि पानी का लेवल इतना ऊपर है कि ये जो केव दिख रही है इसके अंदर से जाना पड़ता है और पानी का लेवल ऊपर होने के कारण हमारा सर इन चट्टानों से टकरा सकता है। इसीलिए उसको नेट से बांध कर बंद किया गया है। केव्स देखने के बाद जब हम क्रूज पर जाएंगे तब हमें ब्रंच दिया जाएगा। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। 10 बजे देते हैं, इसलिए वही ब्रेकफास्ट हो गया, वही लंच हो गया। अब हम ब्राइट केव की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको टाइम लैप्स में ये वीडियो बता रहा हूँ। हम जिस छोटी नाव में जा रहे हैं वो नाव और जहाँ से हमने नाव पकड़ी थी वो दोनों मैं आपको वीडियो में बता नहीं पाया, क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए सॉरी। दोस्तों, इस नाव का कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। ये सभी जब आप हलोंग बे का टूर बुक करोगे उसी में ये सब इंक्लूडेड होता है। टाइम लैप्स में इतना फास्ट वीडियो गया है कि शायद आपको इसकी खूबसूरती नज़र नहीं आई होगी, इसलिए मैंने आगे नॉर्मल वीडियो भी रखा है, उसे देखिए, उसमें आपको सही खूबसूरती नज़र आएगी।
केव्स देखने के बाद हम क्रूज़ पर आए और फ्रेश होने के बाद ये था हमारा ब्रंच। ब्रंच करने के बाद हम निकलेंगे सीधे तुआन चाउ हार्बर के लिए और अपना जो लगेज है उसे अपने कमरे के बाहर ही छोड़ देना है। क्रूज स्टाफ अपने आप उसे पिक कर कर खुद ट्रांसफ़र कर लेगा तुआन चाउ हार्बर तक। तो ठीक सुबह 11 बजे अपने क्रूज़ को अलविदा कहते हुए हम निकल चुके हैं त्रान चाउ हार्बर के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं त्रान चाउ हार्बर और जो क्रूज़ क्रू मेंबर है वही आपका लगेज पिक करके ये जो सामने स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे उतारेंगे। तो पूरे ट्रिप में आपको अपने लगेज को कहीं छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ उतारने के बाद क्रूज़ मेंबर वापस चले जाते हैं। अपना जो गाइड है वो यहीं पे खड़ा रहता है और इंश्योर करता है कि जितने भी टूरिस्ट हैं जब तक उनकी टूर की बस नहीं आती और वो उनको उसमें चढ़ा नहीं देता तब तक वो यहीं पे खड़ा रहता है। हमारी बस आधे घंटे बाद आने वाली है तो हम यहीं खड़े रहकर उसका वेट करेंगे। बाय, थैंक यू। तो हमारी लिमोजिन आ चुकी है और हम जा रहे हैं अब हनोई। अगर मैं ग्रैब ऐप बुक कर तुआन चाउ हार्बर से हनोई होटल तक जाना चाहता हूँ तो मेरा कितना प्राइस होगा मैं आपको एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा एस्टिमेटेड प्राइस होगा 16,71,000 वियतनामी डोंग, जिसे अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपये हो जाते हैं, 5,500। दोस्तों हनोई की इस होटल का रिव्यू तो मैं डे 1 के वीडियो में दे चुका था, लेकिन इस होटल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये होटल 6 फ्लोर की है और इसमें कोई लिफ्ट नहीं है। जब हम होलोंग बे का ट्रिप कंप्लीट करके आए तो हमें 6 फ्लोर पर रूम दिया गया। नो डाउट उन्होंने लगेज चढ़ाने में हेल्प की हमारी, लेकिन हमारे खुद के लिए 6 फ्लोर चढ़ना उतरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जब सापा टूर कंप्लीट करके आएंगे तब इस होटल में नहीं रुकेंगे, कोई दूसरी होटल देख लेंगे। दोस्तों मैंने जो लैंड टूर बुक किया था उसमें सापा टूर इंक्लूड नहीं था, इसलिए अब मैं मार्केट में आया हूँ लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास इंक्वायरी करने के लिए सापा टूर के लिए। दोस्तों मेरा जो सापा का प्लान था वो मैंने इस पेज पर लिखकर उस मोहतरमा को समझाया, जिसमें यह था कि सुबह 6:30 बजे हम उठकर चलेंगे सापा के लिए, दोपहर को 2 बजे पहुँचेंगे, फिर हम जाएंगे कैटकैट विलेज, नाइट स्टे वहीं पे करेंगे, फिर डे 2 में हम जाएंगे लाओ चाओ विलेज और भी जो राइस गार्डन होते हैं वैसे वाले विलेज, और डे 3 में हम जाएंगे फैंसी पियन। तो उसने मुझे प्लान तो ये पूरा बता दिया, लेकिन साथ में उसने ये भी एडवाइस किया कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि राइस गार्डन आपको इस तरह से दिखेंगे वैसा आपको देखने नहीं मिलेगा। ये आपको मई और जून महीने में देखने मिलते हैं, अभी जाएंगे तो ऐसा देखने मिलेगा। इसीलिए उन्होंने हमें एडवाइस की कि आप 1 नाइट 2 डेज़ के लिए जाइए, आप एक्स्ट्रा दिन मत लीजिए क्योंकि वहाँ पे ऐसे गार्डन देखने नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमें भी ये एडवाइस बहुत ही सही लगी और हमने डिसाइड किया कि हम 1 नाइट 2 डेज़ के लिए ही जाएंगे और जो एक्स्ट्रा दिन बचा है उसको हनोई में ही स्टे करेंगे और आराम करेंगे। तो इन्होंने हमें कोट किया $89 फॉर 1 नाइट 2 डेज़, और जो होटल रहेगी वो 3 स्टार कैटेगरी की रहेगी। $89 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 7,600 रुपीज़ हो जाता है, और ये जो प्राइस है वो पर पर्सन के लिए। और इस प्राइस में फैंसी पियन का टिकट प्राइस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप अगर देखोगे तो 89 पे जो मैंने ब्रैकेट किया है उसमें फैंसी पियन इंक्लूड नहीं है। वहाँ इंक्वायरी करने के बाद मैं 3 जगह और जाके आया, वहाँ पे भी प्राइस पूछ के आया तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़ा बहुत ही वेरी कर रहा था। तो सोचा अब लास्ट यहाँ पे भी एक बार इंक्वायरी करके देख लूँ। Hello, we just want to inquire about the Sapa tour.
तो फाइनली यहाँ का प्राइस मुझे सबसे सस्ता लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने दो प्राइजेज़ लिखे हुए हैं, एक है इंक्लूडिंग फैंसी पीएन टिकट प्राइस और एक है विदाउट फैंसी पीएन टिकट प्राइस। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर नोट कर लेना कि अगर आप इंक्लूडिंग फैंसी पीएन लेते हो तो फैंसी पीएन के लिए कोई भी गाइड आपके साथ में ऊपर तक नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको सुबह सुबह टिकट बुक करके दे देगा, वो आपके साथ ऊपर नहीं आएगा। इसके बाद मैंने हलोंग बे टूर की भी इंक्वायरी की। हलोंग बे टूर मेरा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये इंक्वायरी कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर आपका टूर ऑलरेडी बुक नहीं है तो आप यहाँ आके भी बुक कर सकते हो, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होता है। मेरा हलोंग बे का ट्रिप मेरे लैंड टूर में इंक्लूड था, जिसका कॉस्ट था 10,300 रुपीज़ पर पर्सन, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ 9,071 रुपीज़ है पर पर्सन, वो भी सेम ट्रिप सेम आइटिनरी के लिए। तो फाइनली हमने सापा टूर यहाँ से बुक किया, जिसके लिए पेमेंट हमने $200 में किया और ऊपर के 17,10,000 वियतनामी डोंग हमने पे किए। हमने जो बुक किया है उसमें फैंसी पीएन इंक्लूड नहीं है, मतलब फैंसी पीएन का जो टिकट प्राइस होगा उसका हमें अलग से चार्ज लगेगा, जो हम वहाँ टिकट खरीदेंगे तब लगेगा। ये टूर बुक करने के बाद हमारे पास वियतनामी करेंसी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हम गए करेंसी एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे हमें $200 के बदले 51 लाख वियतनामी डोंग मिला। ये हमने कहाँ से करवाया ये आपको डे 1 के वीडियो में पता चल जाएगा। सापा टूर बुकिंग और करेंसी एक्सचेंज के बाद मैं निकल गया था मार्केट में एगलेस ब्रेड ढूंढने के लिए। यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे लोग मिलेंगे खाते हुए, स्ट्रीट पे ही ऐसे चेयर्स और टेबल लगे होते हैं, यहीं पे बैठकर सब खाते हैं और बियर भी पीते हैं। दोस्तों पूरा 1.5 घंटा मार्केट में घूमा, बहुत सारी बेकरी गया, स्टोर गया, लेकिन कहीं पे भी मुझे एगलेस ब्रेड नहीं मिला। हाँ, ऐसे लोग मुझे ज़रूर मिले जिनको एगलेस क्या होता है यही नहीं पता था, पर मैं ये सीख गया था कि एग को यहाँ पर बोलते हैं चुंग, लिखा जाता है TRUNG ट्रुंग, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है चुंग। चुंग मतलब एग। तो अब आप भी यहाँ आकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट में ये ज़रूर चेक कर लेना कि चुंग है कि नहीं। अगर चुंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर एग है। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर MRP नहीं लिखी होती, मतलब यही प्रोडक्ट आपको दूसरे स्टोर में किसी और रेट पे भी मिल सकता है। तीसरी प्रॉब्लम कि भले आप चिप्स खरीद रहे हो, वहाँ पे भी आपको नॉनवेज वाली चिप्स मिलती है, जैसे कि ये लेज़ का प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये कुछ नॉनवेज है, ये लेज़ में बीफ भी है। ये कोई ओशी करके प्रोडक्ट है जिसके अंदर चिप्स में झींगा है, तो न हमें चिप्स वेज मिली और न ही ब्रेड। तो फाइनली थक हार कर मैं जा रहा हूँ रामाकृष्ण रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि गुजरात रेस्टोरेंट में अभी भी रिनोवेशन का काम चालू था तो वो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। और रास्ते में जाते जाते हमें कुछ विजुअली चैलेंज आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए दिखे। मजबूरी में यहीं पे आना पड़ रहा है फिर से, क्योंकि यही एक इकलौती वेज रेस्टोरेंट हमारे पास अवेलेबल है आज की तारीख में। और मैं यहाँ खाना पार्सल लेने आया हूँ, पार्सल लेकर वापस होटल जाके खाऊंगा। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन पार्सल का वेट करते करते मेरी नज़र कुछ फॉरेनर्स पे पड़ी, जो अपने खाने की शुरुआत करने से पहले हिंदू शास्त्रों में जो बताया गया है कि भोजन करने से पहले हाथ जोड़ना चाहिए, भोजन को जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद भोजन की शुरुआत करनी चाहिए, ये मैंने कुछ फॉरेनर्स को फॉलो करते हुए देखा और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरी थकान भी दूर हो गई। लेकिन खुद पे शर्म भी आने लगी कि फॉरेनर्स ये फॉलो करते हैं लेकिन हम खुद इसे फॉलो नहीं करते। ये गिल्ट मेरे मन में रह गया और इसी खूबसूरत दृश्य के साथ अपना वियतनाम का डे 3 यही ख़त्म होता है। और कल डे 4 में हम जाएंगे सापा और वहाँ पे हम घूमेंगे वियतनाम का बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल विलेज कैट कैट विलेज। तो
तो कैसी थी सापा में हमारी होटल, क्या है कैट कैट विलेज का टिकट प्राइस और कैसा है कैट कैट विलेज, ये जानने के लिए प्लीज़ देखें डे 4 का वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट।